स्पीकर्स जो आज हमें उन्होंने 2 शब्द बोले, उन्हें मैं दिल से नमन और धन्यवाद करता हूं। तो आइए दोस्तों, हम एक मीटिंग के लिए चलते हैं और इस मीटिंग में सर्वप्रथम सबसे पहले मैं अपने माता पिता को नमन वंदन करता हूं, जिन्होंने इस प्यारी सी धरती पे हमें जन्म दिया और इस प्यारी सी धरती को देखने का मौका मिला। साथ ही साथ हम अपने साथ में अपने गुरुजनों को, उन्हें भी नमन करते हैं। जितने भी हमारे गुरुजन हैं सभी को मैं दिल से नमन वंदन करता हूं। और साथ ही साथ दातो डॉक्टर लिम्स यजिन को चरण स्पर्श और नमन वंदन करता हूं, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ डेली मुलाकात और बातें हो सकती हैं। साथ ही साथ हमारे साथ में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्हें हम अपने जीवन में ढाल सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं। तो ऐसे डॉक्टर के लिए हम दिल से नमन और वंदन करते हैं। डॉक्टर सवेरा सर को, डॉक्टर रत्ना मैम को, यश रंजन को और इपेन कोसी सर को, और ऐसे बहुत सारे जिन हमारे सीनियर डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने जीवन, कितने कीमती जीवन को हमारे लिए निछावर कर दिया है। हम सभी लोगों को वो सारी चीजें दिए हैं जो उन्होंने अपने न जाने कितने सालों में सीखा होगा और उसका अनुभव हमें कुछ ही पलों में दे दिया होगा। तो ऐसे तमाम ग्रेट अपलाइन डॉक्टर और सीनियर सभी को नमन वंदन है। मैं उन्हें नमन करता हूं, दिल से नमन करता हूं। साथ ही साथ अपने गुरुजन को, डॉक्टर गुरु के गुरु जी हमारे एमवी सिद्दीकी सर को, मैं उन्हें भी नमन करता हूं। हमारे आरडी पटेल सर को, उन्हें भी नमन करता हूं। साथ ही साथ आशा मैम को, उन्हें भी नमन वंदन करता हूं। और इसी के साथ हमारे साथ में AK यादव सर हैं, जो हमारे इस ग्रुप को चलाने में और लोगों तक इस चीज को पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान किए हुए हैं, जो हर समय अपने समय को निकाल के डेली उसी टाइम पे उसी चैनल पे सबको वो मैसेज देने का प्रयास करते हैं। तो AK यादव सर को भी नमन वंदन है, आशा मैम जी को भी नमन वंदन है, और हमारे अपलाइन श्याम सुंदर जी को, उन्हें भी दिल से नमन वंदन है। और हमारे हमारे भ्राताश्री, हमारे बड़े भाई साहब हैं जिनका नाम प्रदीप कुमार मौर्य है, उन्हें भी दिल से नमन और वंदन है और अभिनंदन है। तो दोस्तों, जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं आज इस जूम मीटिंग के चैनल पे, उन सभी लोगों को दिल से नमन वंदन है और अभिनंदन है। तो दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य नैनी प्रयागराज से आप सभी लोगों के बीच आया हूँ एक छोटे से टॉपिक पे। ये छोटा सा टॉपिक, नाम बहुत ही छोटा है, जिसका नाम दिया गया है लक्ष्य। आज की मीटिंग का जो मेन उद्देश्य है वो लक्ष्य है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन लक्ष्य जहां पे भी होता है वो बहुत ही चीजें आपको बहुत ही जल्दी वो आपको मिल जाती हैं। तो दोस्तों, लक्ष्य के लिए हम कुछ सारी बातें आपके सामने शेयर करेंगे। इसको कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके उसको ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। लोग कान से सुनते हैं, लेकिन आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि लक्ष्य बहुत ही छोटा शब्द है, सिर्फ 2.5 अक्षर का। ये 2.5 अक्षर का शब्द जो होते हैं, ये अपने आप में बहुत परिपूर्ण होते हैं। ये कभी पूरे नहीं होते हैं और कभी पूरे होने नहीं देते, लेकिन जो भी इसमें डालता है जाता है वो समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। तो आइए चलते हैं हम 2.5 अक्षर के शब्द के पीछे, जिसको बोलते हैं लक्ष्य। ये लक्ष्य 2.5 अक्षर का शब्द बहुत सारे 2.5 अक्षर के शब्द से मिलके बने होते हैं। जैसे लक्ष्य होता है, उसमें पहला नाम आता है लक्ष्य, और दूसरा नाम आता है प्रेम, ये भी 2.5 अक्षर की होते हैं। और तीसरा अक्षर आता है प्राप्ति, वो भी 2.5 अक्षर का होता है। चौथा होता है रिद्धि, सिद्धि। ये सारे अक्षर सिर्फ 2.5 अक्षर के ही हैं। और 2.5 अक्षर की आज कीमती आपको बहुत सारे मीठे बोल में आपको मिल जाएंगे कि ये 2.5 अक्षर के क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, और कैसे हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करते हैं। और ये बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं, इनमें हमेशा नकारात्मक कोई भी चीजें नहीं रहती, ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। अगर आप इनको अपने जीवन में ढाल लेंगे तो ये आपके जीवन से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती हैं और सिर्फ रह जाती हैं तो सकारात्मक ऊर्जाएं। तो ऐसी ऊर्जाओं को प्राप्ति करने के लिए हम चलते हैं लक्ष्य की ओर। ये लक्ष्य कैसा होता है, अपने जीवन में कभी भी कहीं भी डाल सकते हैं आप इसको, लेकिन लक्ष्य का उद्देश्य होता है प्राप्ति, यानी किसी भी चीज को आपको प्राप्त करने के लिए। जैसे कि दोस्त, आप सभी लोग जान रहे हैं कि मैं आज से पहले 35 कंपनियों में काम कर चुका हूं, लेकिन वास्तव में दोस्त मुझे लक्ष्य नहीं मिला, प्राप्ति नहीं मिली।
मैं ढूंढता रहा और कुछ भी नहीं मिला। ये लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए मुझे जब 36 कंपनी मिली है तो मेरे लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है मैंने। और वो लक्ष्य कौन सा है तो मैं आपकी अपनी बातों में आप लोगों के बीच भी रखना चाहूंगा और आप लोगों को बताना चाहूंगा ये लक्ष्य है क्या चीज। लक्ष्य का अर्थ होता है फोकस करना, किसी भी चीज पे फोकस कर लेना। जिस चीज पे अगर आप फोकस कर लेते हैं वो लक्ष्य के लिए, आपको प्राप्ति के लिए अवसर मिल जाता है। लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जैसे कुछ लोग लक्ष्मी का लक्ष्य बनाते हैं कि मेरे पास बहुत सारे धन हो, दौलत हो, रुपया हो, पैसा हो, तो वो एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अपने आप अंदर लक्ष्य को पाते हैं। तो लक्ष्य को पाने के लिए जैसे पुण्य हो गया, जैसे पाप हो गया, ये सारे सिद्ध सिर्फ 2.5 अक्षर के शब्द हैं। जरा सोचिए दोस्त, ये 2.5 अक्षर का शब्द क्यों पूरा नहीं हो पाया। बहुत सोचना पड़ेगा कि ये 2.5 अक्षर का शब्द क्यों पूरा नहीं हो पाया। 3 अक्षर भी तो हो सकते थे, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों मिलकर एक हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा भी देखिए 2.5 अक्षर का है, विष्णु भी देखिए 2.5 अक्षर का है, महेश देखिए 3 अक्षर का है। लेकिन मिला क्यों है? जब 2 मिल जाते हैं तब तीसरा बनता है। तो दोस्त, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आइए चलते हैं हम एक छोटे से प्यारे से सेक्शन में, जिसको जूम मीटिंग के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच नैनी से संतोष कुमार मौर्य आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, लक्ष्य का एक छोटा रूप होता है विचार। अगर ये विचार आपके मन में आ गया तो लक्ष्य बहुत जल्द आ जाता है। और जब लक्ष्य आ जाता है तो मंजिलें आपके सामने हो जाती हैं दोस्त। तो इन मंजिलों को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को बनाने के लिए, अपने अंदर विचार को बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्त, विचार को बनाने के लिए अगर हमारी बातें आपको याद नहीं रहेंगी तो याद करने के लिए एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। ये कहानी बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे दोस्त, लेकिन मुझे कोई कहानी नहीं मिली आपको सुनाने के लिए। लेकिन कहते हैं कि प्रयास करते करते हर एक चीज संभव हो जाता है। और एक छोटी सी कहानी, बहुत ही छोटी सी कहानी, समझने के लिए देर है तो समझने के लिए बहुत छोटी सी कहानी को बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। ये कहानी में कुछ भी नहीं है, लेकिन ढूंढिएगा तो बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद हम लक्ष्य की बात करेंगे और फिर विचार की बात करेंगे। तो एक छोटी सी कहानी, एक बहुत दूर में एक राजा रहते थे। उस राजा के राजमहल में एक प्रथा चल रही थी। वो प्रथा कैसी थी कि राजा महीने में एक बार शादी करता था, और शादी करने के बाद नेक्स्ट अगले दिन जिससे शादी करता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। और मृत्यु होने के बाद पुनः उस शरीर को उनके घर पे सौंप दिया करता था। ये प्रक्रिया चलती रहती थी। और ऐसे वहां के राज्य में बहुत सारी लड़कियां, धीरे धीरे वहां लड़कियों की संख्या कम होती चली गई, क्योंकि राजा महीने में एक बार शादी करता था, और जैसे ही शादी करता था नेक्स्ट अगले दिन उसकी मौत हो जाती थी, और वो बॉडी उनके घर पे दे दिया करते थे। तो ये प्रथा चलती गई। लोग धीरे धीरे इस परेशानियों से हल निकालने के लिए सोचते गए, लेकिन किसी को कोई हल नहीं निकला। जब हल नहीं निकल पाया तो एक लड़की ने अपने ज्ञान को और बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद उन्होंने खुद अपनी मर्जी से कहा कि मैं राजा साहब से शादी करूंगी। राजा साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये लड़की खुद अपने से क्यों कह रही है। राजा साहब ने उनसे शादी का प्रस्ताव स्वीकार किया और शादी कर लिया। और शादी करने के बाद जब पहली रात बीती तो राजा साहब उस लड़की को मारने के लिए सैनिकों को लगा दिए थे, क्योंकि ये प्रथा चलती चली आ रही थी। तो प्रथा कैसे होती, ये चीजों को जानने के लिए लड़की ने कहा ठीक है, मैं मरने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन मरने वाले की एक आखिरी ख्वाहिश होती है, क्या आप उस आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं? राजा साहब ने कहा बिल्कुल, जरूर मैं आपकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। उस लड़की ने बहुत ही कम शब्दों में कहा कि राजा साहब, मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी, उस कहानी का मुझे आंसर नहीं मिल पाया है, आप उस कहानी का आंसर दे दीजिएगा, फिर मुझे मृत्यु दंड दे दीजिएगा, मैं स्वीकार कर लूंगी। तो लड़की ने राजा साहब को कहानी सुनाना शुरू किया। रात का समय था और कहानी को इतना लंबा खींच ले गई कि रात होते होते सुबह हो गई। राजा साहब का दिलचस्पी कहानी में लग गया, और राजा उस कहानी का अर्थ जानने के लिए बोले कि वो कहानी पूरी सुनाओ। लड़की ने कहा कि राजा साहब, आपके नियम के अनुसार रात बीत चुकी है और कहानियां सिर्फ रात में सुनाई जाती है,
दिन में नहीं सुनाई जाती। तो इस कहानी को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ और आप अपना फैसला सुनाने के लिए स्वीकार कीजिए, मैं आपकी बातों को मानने के लिए तैयार हूँ। राजा साहब ने कहा, नहीं, आज आपकी मौत को टाल दी गई है, आज आपकी मौत नहीं होगी, पहले आप मुझे ये पूरी कहानी सुनाओ और इस कहानी का अर्थ मुझे बताना है, उसके बाद मैं आपकी मृत्यु दंड दूंगा। तो नेक्स्ट दूसरी रात आई, रानी ने फिर राजा को दूसरी कहानी सुनाना शुरू किया, सेम वही कहानी सुनाया, लेकिन उस कहानी को इतना खींच ले गए कि रात पूरी बीत गई लेकिन कहानी नहीं खत्म हुई। राजा साहब की दिलचस्पी और बढ़ गई कि इस कहानी के आगे का पार्ट है क्या। राजा साहब ने उसकी मृत्यु का दिन एक दिन और टाल दिया। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा और चलते चलते पूरा 21 दिन हो गए। जैसे कि मैं AK यादव सर को नमन करता हूं, आज का TLS ग्रुप अगर कोई 21 दिन तक डेली कंटिन्यू सुनता रहे, सुनता रहे, सुनता रहे, तो 22वें दिन वो अपने आप कनेक्ट हो जाता है। उसको कहानी में इतनी दिलचस्पी लग जाती है, उसको जूम मीटिंग में इतनी दिलचस्पी लग जाती है, वो 21वें दिन के बाद 22वें दिन अपने आप अपने नेट को कनेक्ट करके, अपने मोबाइल को कनेक्ट करके अपने आप जूम मीटिंग पे आ जाता है दोस्त। तो इस तरह 21 दिन तक रानी ने राजा को एक कहानी सुनाती रही और कहानी सुनाने के बाद जब उसका हल निकला तो राजा साहब ने उसका आंसर तुरंत दे दिया। लेकिन इस 21 दिन के बीच में राजा साहब को रानी से इतना लगाव हो गया था कि राजा साहब ने अपने सैनिकों को मौत का जो फैसला था वो सुनाने से मना कर दिया और ये प्रथा वहां पे बदल गई। तो दोस्त, ये छोटी सी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें भी, हमारे पास हमारी कंपनी में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, यानी 21 नहीं, न जाने कितने 21 आ जाएं, उतने सारे प्रोडक्ट हैं। अगर एक दिन में एक एक प्रोडक्ट हम एक एक घर में पहुंचाते जाएं तो सोचिए दोस्त, कितने सारे प्रोडक्ट पहुंचा देंगे और कितने लोगों के विचार को हम बदल देंगे, जो न जाने कितने रूप कई सालों से, वर्षों से चला आ रहा है। उनकी न जाने कौन सी प्रक्रिया है जो आ रही है, जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं कि हम तो किराने की दुकान से ही सामान खरीदेंगे, चाय आपकी नहीं पियेंगे। हम तो डॉक्टर के पास ही इलाज कराएंगे, आपके यहाँ इलाज नहीं कराएंगे। हम तो अपने जीवन को बदलने के लिए किसी कंपनी में काम करेंगे, आपके यहाँ काम नहीं करेंगे। तो दोस्त, एक छोटी सी कहानी से ये सीखने को मिलती है कि लगातार अगर आप अपने प्रयास को जारी किए रहेंगे, अपने विचार को बदलेंगे, जैसे ही विचार बदलते हैं वैसे ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जरा सोचिए दोस्त, वहां पे न जाने कितनी रानी की मृत्यु हुई थी और वहीं एक लड़की अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने विचार को बदली और वहां पे अपने लक्ष्य को पाली। तो यहाँ दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से लक्ष्य और विचार दोनों को यहाँ पे मिला है। ये कहानी बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिली दोस्त, हो सकता है शायद आप लोगों ने इसको सुना होगा और अपने अपने विचार किया होगा। तो दोस्तों, इस कहानी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के आपके बीच में उपस्थित किया हूँ। तो अगर इन कहानी में कोई भी गलती होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई शिकायत होगी, तो बेशक दोस्त आप हमें जरूर कॉल कीजिएगा, जरूर बताइएगा, ताकि इस कहानियों के माध्यम से आगे मैं किसी और को कुछ और अच्छा दे सकूं। तो दोस्त, कहानी यहीं पे खत्म होती है और हम चलते हैं थोड़े से प्रोडक्ट के बीच कि मैं इस कंपनी में क्यों आया हूं, कैसे आया हूं, इस पर बात करता हूं। तो दोस्तों, आज से पहले मैं अपने जीवन से बहुत ज्यादा तंग हो चुका था और इस तंग भरी जीवन को जीने के लिए, अपने आप में कुछ परिवर्तन लाने के लिए दोस्तों बहुत सारी कंपनियों को ज्वाइन किया, जिसमें काम किया, उसके काम करने का ढंग को देखा, तरीके को देखा, सिस्टम को समझा और उसको आगे बढ़ाने के लिए उस काम में लग गया। कई साल ऐसे बीतते गए, कई सालों साल तक मैंने कई कंपनियों में करते करते 35 कंपनियों में काम कर चुका था और करने के बाद थक चुका था। उसके बाद मैं जॉब करना शुरू कर दिया, कई साल जॉब भी करके देख लिया कि आखिर जीवन बदलता कैसे है दोस्त, जीवन बदलता कैसे है। प्रयत्न तो मैंने बहुत किया, प्रयास मैंने बहुत किया, तो फिर जीवन बदला क्यों नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा लक्ष्य सही जगह नहीं था, हमारे विचार सही जगह नहीं थे, हमारे विचार एक दूसरे के विचार से मैच नहीं करते थे। जब विचार मैच नहीं करेंगे तो काम कैसे बनेगा। आज मैं दातो डॉक्टर लिम सियोजिन को दिल से नमन करता हूं कि आज हम लोगों को एक ऐसा प्यारा सा सिस्टम मिल गया है जहां पे विचार एक दूसरे के बहुत जल्दी से मिल जाते हैं और मैच भी खा जाते हैं। तो ऐसे प्यारे से सिस्टम के लिए दिल से नमन वंदन है।
दिल से नमन वंदन है। आप लोग भी इसे दिल से लगाइए और दिल से नमन वंदन कीजिए कि एक ऐसा विचार जिससे हम आप कहीं भी बैठ करके एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं, उसकी मन की भावनाओं को समझ सकते हैं और उनकी बातों से अपनी बातों को रख सकते हैं। तो दोस्त, जब थोड़ी तबीयत खराब हुई थी तो मुझे कुछ सीनियर ने यानी मेरे अपलाइन ने मुझे एक प्रोडक्ट के बारे में बताया था। और ये तबीयत कैसे खराब हुई थी, मेरा प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम हो गया था, होंठ फट रहे थे। उस कंडीशन में मुझे एक प्रोडक्ट मिला था जिसको नोनी जूस बोलते हैं। ये जूस वाकई में अपने अंदर में इतना कारगर है, इसको जब भी पीजिए थोड़ा सा स्पेस कर लीजिए और उसके बाद आप इसको पी सकते हैं। आपके शरीर में इतनी एनर्जी मिलेगी, इतनी पावर मिलेगी कि आपके प्लेटलेट्स बहुत जल्दी बढ़ने शुरू हो जाएंगे और आप अपने शरीर में सारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये स्पाइरोलिना है, इसका नाम ही है स्पाइरोलिना और ये स्प्रिंग के आकार का दिख रहा है, मतलब स्प्रिंग के आकार का दिखने वाला, इसलिए इसका नाम स्पाइरोलिना है। आप देख सकते हैं दोस्त, ये आपकी बॉडी के लिए इतने फायदेमंद है, इतने फायदेमंद हैं कि पूछिए नहीं। ये तुरंत आपकी शरीर में घुल करके पूरे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक मिल जाता है, यानी वो सारे पोषण आपको दे सकता है जो आपके खाने में नहीं मिल पाते, जो आपके मार्केट में नहीं मिल पाते, जो आपके घरों में नहीं मिल पाते। इसमें बहुत सारे पोषण हैं। जितने पोषण न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए आपकी बॉडी के लिए, इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। इसके कंटेंट्स देखिए, अगर कुछ लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं जो डॉक्टरी लाइन से हैं, तो मैं दिखाना चाहता हूं कि इसके कंटेंट्स देखिए सर, बहुत ही पावरफुल इसमें कंटेंट्स हैं। और ये जो कंटेंट्स हैं वास्तव में ये इतने हैं भी इसमें, क्योंकि अक्सर लोग देखते हैं कि भाई आपके प्रोडक्ट में है क्या चीज, क्या दिखाना चाहते हो आप, तो उन्हें दिखाइए सर कि ये स्पाइरोलिना है। और जो डब्बे में लेबल चिपका हुआ है उस लेबल को भी एक बार देखिए कि उसमें कितने कंटेंट्स में किस किस मात्रा में कौन कौन सी चीजें मिली हुई हैं, जो कि अंडे में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है, गाजर में पाई जाती है, पालक में पाई जाती है, यानी वो शाकाहारी चीजों में भी पाई जाती है, जो मांसाहारी चीजों में पाई जाती है। वो सारे प्रोटीन आपको इस प्यारे से डब्बे में मिल जाता है और ये आपके सेहत के लिए बहुत ही पावरफुल, बहुत ही फायदेमंद हो। तो दोस्तों, ऐसी चीजों के लिए आपको नमन करना पड़ेगा किसको, जो कंपनी के फाउंडेशन हैं दातो डॉक्टर लिम सियोजिन को। उन्होंने एक माइंड में कुछ चीजें आई और उसको लक्ष्य को देख करके अपने विचार को बदल दिया। नहीं तो दातो डॉक्टर लिम सियोजिन ने अपने खड़गपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई किया, उन्होंने बहुत सारे ओवर ब्रिज बनाए, उन्होंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया, हो सकता है शायद आज भी कर रहे होते, लेकिन उन्होंने अपने विचार को बदल दिया। और जैसे ही उन्होंने अपने विचार को बदल दिया, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते चले गए और लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। उन्होंने एक किताब लिखी है दोस्त, उस किताब की एक छोटी सी हेडिंग है, आप लोग भी उस हेडिंग को देखना चाहेंगे? तो दोस्त, इस हेडिंग को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति, यानी मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ा अभियान उन्होंने चला दिया है दोस्त। और ऐसे अभियान को चलाने के लिए आज आप देख सकते हैं विश्व के 180 देशों में यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्त। दोस्तों, ये दोस्त बुक थोड़ी सी पुरानी है, तो अभी हम 240 प्लस देशों में जा चुके हैं और यहाँ पे 180 देशों में अगर बुक में दोस्त कुछ लिखा हुआ है तो वास्तव में इसमें कुछ सच्चाई होगी, क्योंकि बुक में कभी गलत नहीं लिखा जाता। तो दोस्त, दातो डॉक्टर लिम सियोजिन की कहानी पढ़ने के लिए आप उनकी एक बुक पढ़िए। इस बुक में उनकी सारी जीवन कथा, हर एक चीज बहुत ही प्यारे शब्दों में लिखा हुआ है। माया जर्नी इस बुक का नाम है। इसको जितना ज्यादा आप पढ़ने का प्रयास करेंगे आपको सारी कहानियां पता चल जाएंगी। तो दोस्त, यहाँ पर आप लोगों को दिल से नमन करना चाहिए, क्योंकि सर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है जहां पे एक ऑयल है, इसको बोलते हैं कोकोनट ऑयल, ज्ञानो वर्जन कोकोनट ऑयल। ये कोकोनट ऑयल
आप सर में लगा सकते हैं, बॉडी पे लगा सकते हैं। सर के बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और बॉडी के लिए उससे भी ज्यादा फायदेमंद है। साथ ही साथ बॉडी के ऊपर भाग के लिए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन दोस्त इसको आप खा भी सकते हैं, खाने में डाल करके, पानी में डाल के इसको पी भी सकते हैं। ये शरीर के अंदर के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कहते हैं दोस्त, जितनी भी मशीनें होती हैं, वो मशीनें जब भी चलती हैं तो उसमें एक ऑयल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर ये ऑयल आपकी बॉडी में नहीं होता तो बॉडी हड्डियों से ऑयल लेना शुरू कर देती है और हड्डियां वहां पे कमजोर हो जाती हैं। अगर आप अपनी बाइक को लेंगे, गाड़ी को लेंगे, फोर व्हीलर को लेंगे, कार को लेंगे, यानी किसी भी चीज को लेंगे जिसमें इंजन के पार्ट्स होते हैं और जो चलते हैं, उन्हें ऑयल की जरूरत होती है। तो दोस्त, हमारा शरीर में बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, उन्हें भी ऑयल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर ये ऑयल नहीं मिलेगा तो इंजन बहुत जल्दी गर्म होके जल जाएगा और बॉडी आपकी ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। तो हमें तेल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ऐसे तेल के लिए आप ज्ञानो कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, जिसको आप खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं और बालों में लगा भी सकते हैं। यानी एक ही चीज से तीन काम होते हैं और इसके काम बहुत आसान होते हैं। इसके दाम भी बहुत आसान है, एक बहुत छोटी रकम है, बहुत छोटी प्राइस है। अगर एक साथ में कई काम करने हो तो आपको कई सारे पैसे देने पड़ेंगे दोस्त, लेकिन यहाँ पे पहला ऐसा चीज है जिसमें एक पैसा देना है और तीन काम करने हैं। यानी बालों में लगाने के लिए, त्वचा पे लगाने के लिए और बॉडी के अंदर भी आप इसको आराम से डाल सकते हैं, पानी में भी, खाने में भी। तो दोस्त, ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए आप दिल से नमन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट कभी नहीं मिलेंगे जो एक साथ में कई काम कर सकें। क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है इसके टक्कर में। आप जितनी भी कंपनियां देख लीजिए दोस्त, मैं तो 35 कंपनियां देख चुका हूं, आपके पास अभी भी समय है, अगर देख सकते हैं 35, 40, 50, जितने देखना हो देख लीजिए। लेकिन एक बात यही कहूंगा कि क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है इसके टक्कर में। तो दोस्त, मैंने 35 कंपनियों में बहुत सारे समय व्यतीत भी कर दिया। अगर इन समय को बचा लिया होता तो आज कहीं और होता। लेकिन मुझे दुख नहीं है इस बात का, मुझे खुशी इस बात की है कि मैं आज इस जगह पे हूं। लेकिन मुझे धन्यवाद, दिल से नमन होता है कि आप लोगों का साथ मुझे मिला है। अगर ये आप लोगों का साथ नहीं मिलता तो मैं कहीं भी होता, कोई मतलब नहीं होता। आज बहुत सारे हमारे दोस्त हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनसे हम लोग डेली मिलते हैं जूम पे, और कभी कभी अवसर मिल जाता है कि रूबरू सामने टू सामने मिल जाते हैं। जैसे ए के यादव सर से हमारी मुलाकात हो जाती है, हालिम सर से मुलाकात हो जाएगी, उपेंद्र साहू सर से मुलाकात हो जाएगी, ममता सुरेन जी से मुलाकात हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं जो हम लोगों के बीच में हैं और उनसे कहीं ना कहीं हम लोगों की मुलाकात हो जाती है। दिल खुश हो जाता है कि हम लोगों की उनसे मुलाकात हो जाती है। जितने पार्टिसिपेंट यहाँ पे जब भी कभी मुलाकात हो जाती है, जरा सोचिए दोस्त कि जब उनसे जूम पे देखने के बाद कभी हकीकत में मुलाकात हो जाए तो दिल अपने आप खुशियों से झूम उठता है। अगर दिल झूम उठता है तो बॉडी फिट हो जाती है ना दोस्त। ये बहुत अच्छी दवा है। ए के यादव सर को दिल से नमन कीजिए कि बहुत अच्छी दवा उन्होंने बनाया है। सुबह 7:45 पे थोड़ी देर के लिए आप कनेक्ट हो जाइए, देखिए दोस्त, पूरा शरीर बिल्कुल तरोताजा हो जाता है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हम बातें ही बातों में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारियां देना चाहते हैं। तो दोस्त, हमारे साथ में RGGL है। ये हमारे बॉडी पे किसी भी अंग पे, यानी सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, हर एक पार्ट्स पे काम करता है। मतलब ये मोबिल का काम करता है। जैसे गाड़ी के इंजन में मोबिल का होना बहुत जरूरी होता है और मोबिल के साथ साथ पेट्रोल का भी होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे RG और GL, ये आपके शरीर का मोबिल और पेट्रोल है। तो दोस्त, गाड़ियों में मोबिल और पेट्रोल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो उसी की तरह हमारी बॉडी के लिए RG और GL बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्त, अब हम अपनी बॉडी को और ज्यादा लचीला और बहुत ज्यादा बीमारियों से दूर करने के लिए हम एक छोटा सा बॉडी लोशन, इसको भी यूज कर सकते हैं। दोस्त, गर्मी का समय आ गया है, आपकी तन बदन से पसीने बहुत ज्यादा निकलने लगेंगे, त्वचा रूखी रूखी हो जाएगी। आप उसके लिए आप इसको यूज
कर सकते हैं। ये बहुत ही हल्का होता है बॉडी लोशन, आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। साथ ही साथ हमारे पास शेफ बेबी ऑयल है, इससे भी आप अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, अपनी बॉडी को हर एक रोग से बचा सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ खाने पीने के प्रोडक्ट में। अगर आपको भूख लग गई है बातें करते करते सुनते सुनते, तो हम यहाँ पे पाउच में, इस पाउच को बस कहते हैं कि मैगी में तो 2 मिनट लगता है, लेकिन सर यहाँ पे 2 मिनट नहीं, सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं। स्पाइरुलिना सीरियल, सिर्फ 30 सेकंड, 30 सेकंड में ये बन के आपके लिए तैयार हो जाता है। एक बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन नाश्ता, सेहत के लिए फायदेमंद। मैगी तो 2 मिनट लगती है सर, यहाँ 30 सेकंड में बन के तैयार हो जाता है। ओनली फॉर, घड़ी का टाइम देखिए, सिर्फ 30 सेकंड। इसकी बड़ी पैकेट इस तरह से आती है और इसको आप लोग जरूर अपने दोस्तों के साथ जरूर खाइए। इसका टेस्ट देखिए और इसके फायदे देखिए कि वास्तव में इसमें है क्या चीज। जब दोस्तों की बात आती है तो वहां पे चाय और कॉफी तो जरूरी चलती है। तो देखिए एक प्यारी सी कॉफी है यहाँ पे हमारे साथ, क्योंकि दोस्त अक्सर चाय और कॉफी पे ही टूटते हैं। तो दोस्त, ये चाय और कॉफी आपकी इनकम बढ़ाती भी है, आपकी सेहत को लौटाती भी है और आपको पैसे लाती भी है और दोस्ती को बहुत मजबूत बनाती भी है। तो ऐसी प्यारी सी चीज के लिए एक प्यारी सी कॉफी आप सभी लोगों के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, कहते हैं गर्मी का मौसम बहुत ज्यादा आ गया है और धूप भी बहुत तेज हो गई है, तो इसके लिए चाहिए शरीर को थोड़ा सा तरल पदार्थ। तो इसके लिए हमारे पास है लेमन जी। ये लेमन जी प्रोडक्ट ऐसा है कि गर्मी में कहीं भी आप थक जाइए, ओनली एक ग्लास पानी लीजिए और उसमें बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, वैसे भी पी सकते हैं और साथ में लेकर के वैसे भी खा सकते हैं। इतना बढ़िया इसका टेस्ट है, पूछिए नहीं, आपको एनर्जी से तुरंत भर देगी। कितना भी थक जाइए, सिर्फ एक पाउच लीजिए, खाइए, पीजिए, या फिर मुंह में डाल करके कुछ देर इसको रख करके इसका स्वाद लीजिए, तो भी आपको एनर्जी से भरपूर मिल जाएगा। तो दोस्त, ऐसे प्यारे प्यारे प्रोडक्ट के लिए दिल से नमन और वंदन है। और अगर दोस्त कभी सुबह से काम करते करते थक जाइए, तो एक मसाला डी टी है, इसको 1 कप बनाइए और 1 कप को जितने आराम से पी सकते हो उतने आराम से पी लीजिए। घड़ी का टाइम देखिए, ओनली 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट लगेगा, आपकी थकान बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए आप लोगों को दिल से नमन वंदन करना चाहिए कि सर ऐसे प्रोडक्ट वाकई में मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे। हमारे बीच में एक ज्ञानोजी पेस्ट है, कहते हैं हमारा पेस्ट सबसे बेस्ट, कोई इसके टक्कर में है ही नहीं, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई मंजन बना ही नहीं है। दोस्त, इसको आप मंजन भी कह सकते हैं। और सबसे खास बात यह है, ये मसूड़ों के लिए, दांतों के लिए च्यवनप्राश का काम करता है। दोस्त, च्यवनप्राश का, ये दांतों का च्यवनप्राश है। इसको ब्रश से नहीं, हाथों की उंगलियों से मसूड़ों पे कीजिए, ये दांतों की रक्षा अपने आप करने लगता है। ये दांतों की रक्षा अपने आप करता है। तो दोस्त, ऐसे प्यारे से प्रोडक्ट के लिए हम कंपनी के फाउंडर दातो डॉक्टर लिम सेजिन को दिल से नमन करता हूं कि उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जिस प्रोडक्ट से हम सभी को अपने शरीर को स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं विचार की तरफ। लक्ष्य के बारे में मैंने छोटी सी कहानी बताई, और विचार से क्या होता है मैं उसके लिए भी एक छोटी सी कहानी, बहुत छोटा सा समय लेकर के आपको सुनाना चाहता हूं। आज के टॉपिक में 2 कहानी सुनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एक विचार के लिए और एक लक्ष्य के लिए। तो दोस्तों, हम विचार बदलने से क्या होता है इसके बारे में एक छोटी सी कहानी आपके बीच में रख रहा हूं। दोस्त, एक कुम्हार रहता है और कुम्हार का काम होता है कुछ मिट्टी से नए चीज के आकार करने का। तो मिट्टी को गूंथ रहा था, हाथ में मिट्टी लगी हुई थी। कुम्हार की वाइफ आती है, कुम्हार से कह रही है क्या कर रहे हो? तो कह रहा है मौसम बदल रहा है, चिलम बनाने जा रहा हूं और बहुत बिक्री होगी और बहुत सारे लोग इसको खरीदेंगे। वाइफ बोलती है जब बनाना ही है तो गर्मी आ रही है, सुराही बनाओ, घड़ा बनाओ, बहुत बिकेगा और बहुत पैसा आएगा।
कुम्हार कहता है बात तो सही है। कुम्हार मिट्टी को छोड़ देता है और कुछ देर बाद फिर से पुनः मिट्टी को गूंथना शुरू कर देता है। मिट्टी को फिर से गूंथना शुरू कर देता है और मिट्टी को गूंथते गूंथते मिट्टी से आवाज आ रही है कि तू क्या कर रहा है। कुम्हार कहता है मेरा विचार बदल गया है। दोस्त इस बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरा विचार बदल गया है। पहले चिलम बनाने जा रहा था, अब घड़ा बनाऊंगा, सुराही बनाऊंगा। तो मिट्टी से एक दोस्त प्यारी सी आवाज आती है। कुम्हार को कहते हैं मिट्टी कि तेरा तो विचार बदल गया है, मेरा तो व्यवहार बदल गया है। खुद शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल करूंगी। तो दोस्त हम रिएक्शन वाले हैं, खुद शीतल रहेंगे और दूसरों को शीतल करेंगे। तो इस कहानी से छोटा सा मैसेज मिलता है कि हमें दूसरों को बिगाड़ने से बेहतर यह है कि अपनों को और दूसरों को बनाने का बेहतर करें। अगर चिलम बनती तो उसमें आग भरी जाती, चिलम भी जलती और दुनिया भी जलती और लोग भी जलते। लेकिन किसान ने, कुम्हार ने और इंसान ने, ये तीनों ने एक ऐसा अपने अंदर विचार को बदल लिया है। किसान ने अनाज पैदा करना शुरू कर दिया, कुम्हार ने घड़ा बनाना शुरू कर दिया और इंसान ने डीएक्सन के प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। और इस विचार से व्यवहार बदल गया, विचार बदल गया, लोगों का अत्याचार बदल गया और घर का प्रचार बदल गया और घर में इनकम आने लगी। तो दोस्तों इस प्यारी सी कहानी से, बहुत छोटी छोटी कहानी मैंने शॉर्टकट में सुटाना इसलिए आपको उचित समझा क्योंकि छोटी कहानियां कम समय में ज्यादा आपके माइंड को ओपन कर देंगी। तो दोस्त आज के विचार और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको फोकस करना होगा अपने ड्रीम पे, अपने सपनों पे। उसके लिए एक आपको प्यारी सी डायरी बनानी पड़ेगी दोस्त। एक प्यारी सी डायरी आपको बनानी पड़ेगी और इस डायरी में आपको अपने सपनों को लिखना पड़ेगा दोस्त। और उसमें एक डेट डालनी पड़ेगी। कहते हैं डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए, अपने लक्ष्य को या अपने विचार को बदलने के लिए आपने अपनी डायरी बना ली, उस डायरी में अपने डेट लिख दिया, तो वास्तव में दोस्त उस डेट होने से पहले, उस डेट के आने से पहले, उस डेट के जाने से पहले वो कार्य आपका जरूर पूरा होता है। क्यों पूरा होता है? कि आपका माइंड कंसंट्रेट हो जाता है और जो कंसंट्रेट हो जाता है वो उसी चीज को देखता है जो आप उसको दिखाना चाहते हैं। आपके माइंड जो भी आपकी आंखों को बोलेगा वही आपकी आंखें देखेंगी। सामने आम रखा होगा और माइंड इमली कहेगा तो आंखें इमली ही देखेंगी, आम नहीं देखेगी। तो दोस्त माइंड को कंसेप्ट कीजिए और फोकस डालिए सीए यानी क्राउन एम्बेसडर के लिए। एक ऐसा पोस्ट जहां पे मैं लखनऊ जाके देखा, वहां पे स्टेज कम पड़ रहे थे दोस्त, इतने सारे लोग वहां पे। एक बार बोला गया वहां पे कि जिनको खुशी है, जिनको अपनी मर्जी पे नाज है, वो आके यहाँ पे स्टेज पे डांस कर सकता है। दोस्त कुछ ही पल बीते थे कि स्टेज पूरा फुल हो गया था। यहाँ सारे लोग खुशी खुशी से काम कर रहे हैं, किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। एक ऐसी कंपनी जिसमें कभी किसी का कोई बाउंडेशन नहीं है। आज भी मीटिंग है, हम सभी लोग एक दूसरे को फोन करते हैं, सर आइए मीटिंग में है, सर के पास टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर नेक्स्ट टाइम आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर नेक्स्ट टाइम आइएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है। लेकिन हो सकता है शायद आपके पास टाइम ना हो। तो जब जागिए तब सवेरा है, जब जागिए तब सवेरा है, आंख खुली तब सवेरा है। तो जागने के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए दोस्त। मीटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप मीटिंग करेंगे, कोई भी मीटिंग करेंगे, वहां पे बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी और वो नॉलेज आपके जीवन में यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपको वो परिवर्तन करेगी और बहुत बड़ा परिवर्तन करेगी। जब आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा तो विचार अपने आप बदल जाएंगे, लक्ष्य की प्राप्ति अपने आप होने लगेगी। तो इन सभी चीजों को आपको प्राप्त करने के लिए ये लक्ष्य कहाँ मिलेंगे, ये विचार कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे दोस्त आपके अपलाइन, आपके गुरु
जहां पे आपको बताना चाहते हैं, जहां पे आपको दिखाना चाहते हैं। बताना और दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए एक जगह होता है। वो हर जगह नहीं बता सकते हैं, वो हर जगह नहीं दिखा सकते हैं। फोन पे आपको क्या दिखाएंगे सर? उसके लिए उनके पास जाना पड़ेगा। और जब आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं पे दिखाएंगे, मिलाएंगे और वो सारी चीजें आपको बताएंगे जो आपके जीवन में बहुत काम देगी। तो दोस्त, इसके लिए आपको मीटिंग करना बहुत जरूरी है। फिर चाहे आप होम मीटिंग कीजिए, लीडरशिप मीटिंग कीजिए या कहीं पे बैठ के मीटिंग कीजिए, लेकिन मीटिंग जरूर कीजिए, क्योंकि मीटिंग से आचार और विचार दोनों का प्रदान होता है। क्या आपका आचरण है, क्या आपका विचार है, क्या आपका फोकस है। हम कुछ भी बनाते हैं तो क्यों दूसरे से राय लेते हैं। एक घर भी बनाने की कोशिश करते हैं तो आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, पास पड़ोस को बुलाते हैं। एक दूसरे से विचार इसलिए लेते हैं कि शायद ये हमसे ज्यादा जानते हो। तो दोस्त, यहाँ भी अपने विचारों को फोकस करने के लिए अपने अपलाइन से मिलिए, अपने गुरु से मिलिए, अपने शिक्षक से मिलिए, अपने जो भी डाउन लाइन, क्राउन लाइन, जो भी हो, लाइफ लाइन जो भी हो, सबसे मिलिए, बिल्कुल मिलिए और मिलते जुलते रहिए, उनसे बातें करते रहिए। क्योंकि बात करने से ही, हमारे गुरुजी कहते हैं कि बात करने से ही बात बन जाती है। और जब दोस्त बात बन जाती है तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट हैं, सभी लोग कोशिश ये कीजिए कि बातें बहुत कीजिए, और वो बातें जो उनके काम की हो और जो आपके काम की हो, जिससे आपका बिजनेस बढ़ सके, जिससे आपकी इनकम बढ़ सके, जिससे आपके लोग बढ़ सके। माय डियर फ्रेंड्स, लखनऊ के प्रोग्राम में मैं पहुंचा और थोड़ा सा लेट हो गया था, थोड़ा सा देर हो गया था। माय डियर फ्रेंड्स, जब बाहर गेट से मैं अंदर एंट्री किया तो बहुत अंधेरा था। मेरे चेहरे पे थोड़ी रोशनी थी, लेकिन लोगों के चेहरे पे अंधेलापन था, क्योंकि फोकस तो सिर्फ सामने था ना। फोकस हमेशा सिर्फ सामने होता है। वहां पे मुझे सीट नहीं मिल रही थी, लेकिन दिल से नमन करता हूं कि वहां पे रीना मेहरा जी थी अपने फैमिली के साथ। उन्होंने देखते ही हाथ को हिलाया कि सर प्लीज वेलकम। और मैं ताजुब ये रह गया कि 2000 प्लस लोगों के बीच में अगर कोई पहचान मिलती है तो कैसे मिलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। यहाँ पे हर जगह पे आपको दोस्त मिलते हैं, वो दोस्त जो आपकी लाइफ में हमेशा काम देते हैं। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी जगह जॉब करके देख लीजिए दोस्त, कभी ऐसे दोस्त नहीं मिलेंगे। किसी कंपनी में काम करके देख लीजिए दोस्त, कहीं ऐसे दोस्त नहीं मिलेंगे। किसी फील्ड वर्क में काम करके देख लीजिए, वो सिर्फ मतलब के लिए मिलेंगे, बाकी हमेशा के लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्त, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लाइफ टाइम के लिए ऐसी दोस्ती हो जाती है कि पूछिए ही नहीं। एक ही यादव सर नेपाल से यूपी आ जाते हैं। आरडी पटेल सर इंडिया से बाहर के देश में चले जाते हैं, जहां पे कोई परिचय नहीं होता, लेकिन सब अपनेपन हो जाते हैं, अपना परिचय हो जाता है, अपने लोग हो जाते हैं। उपेंद्र साहू सर, मौका मिले ना तो वो देखते रहते हैं कि यूपी कब आना है सर। तो उनका वेलकम है, आप बिल्कुल आइए सर। तो हालिम शेख सर, सोचिए, देश विदेश भी जाने के लिए तो अगर जाना पड़े ना तो कहते हैं सर वहां तो अपने लोग हैं। अभी नेपाल गए थे सर, कितना अच्छे से मीटिंग हुई हर जगह। मुंबई में सिर्फ, अगर वो मुंबई में रह जाते तो सिर्फ मुंबई के कुछ मोहल्ले जानते चिंकू बाजी वाले के नाम से, लेकिन आज पूरा देश जानता है, पूरा दुनिया जानता है और हालिम शेख के नाम से जानता है सर। तो यहाँ पे जो पहचान मिल जाती है वो दोस्त कहीं पे नहीं मिलेगी, और कहीं पे नहीं मिलेगी। आप पैसे खर्च कर दीजिए तो भी नहीं मिलेगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, टीएक्सएन कंपनी जो देती है वो दुनिया की कोई कंपनी आपको नहीं दे सकती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपको जरूरत पड़े तो मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के भी दे सकता हूं दोस्त। इससे ज्यादा विश्वास की और क्या बात बताऊं आपको। तो सभी पार्टिसिपेट को मैं यही कहना चाहूंगा, एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि आप सभी लोग जितना भी यहाँ हो सके इस समुंदर में डुबकी लगा दीजिए, क्योंकि जितना नहाएंगे उतना ही मोती पाएंगे, जितना नहाएंगे उतने ही कचड़े को बाहर निकालते जाएंगे। यानी मन के अंदर, तन के अंदर और दिमाग के अंदर जितने भी कचड़े हो, इस डिएक्शन रूपी सागर में एक बार डुबकी लगाइए सर,
बहुत सारी चीजों का हल निकल जाएगा। तो यहीं पे दोस्त मैं अपनी बातों को विराम देता हूं, और साथ ही साथ कुछ लोगों के सवाल थे, तो दोस्त एक छोटा सा आंसर मैं देना चाहता हूं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं कि जितने लोग यहाँ पे डॉक्टरी लाइन से हैं या डॉक्टर हैं, सबको दिल से नमन वंदन करता हूं, क्योंकि डॉक्टर की लाइन हम लोग कभी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जितनी भी पढ़ाई किया है, वास्तव में जितनी भी किताबों को उन्होंने पढ़ा हुआ है, जितने भी प्रैक्टिकल उन्होंने साक्षात सामने किए हुए हैं, वो हम लोगों ने नहीं किए हुए हैं। तो हम लोग कभी भी अपनी तुलना डॉक्टर से नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्त एक प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे रहा हूं, आप सभी लोगों को फील्ड में ये काम आएंगे। जैसे जब भी आप कभी फील्ड में निकलते हैं तो आपके पास एक सवाल आते हैं, कुछ लोग आपसे सवाल कर लेते हैं कि आपके प्रोडक्ट बहुत ही महंगे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, उनको सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देना है कि अगर महंगे हैं तो महंगे में आपने खरीदे हैं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन सस्ते प्रोडक्ट को अगर आप महंगा पैसा देते हैं तो ये बात मुझे नहीं समझ में आ रही है। जरा सा आप समझाने का प्रयास कीजिएगा कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है, ये बिल्कुल सही बात है, हमारा प्रोडक्ट महंगा है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो मार्केट का प्रोडक्ट सस्ता है और उससे ज्यादा कीमत आप देकर आते हैं, वो हमको नहीं समझ में आया, थोड़ा समझाइएगा सर। तो इसके लिए एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण है दोस्तों। कहते हैं ग्लूकोज बहुत सस्ता मिलता है, अगर बोतल खरीदे ना तो 35 रुपए की, 35 रुपए की एक बोतल आती है। थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में खरीदें तो 65 रुपए की आती है, उससे और अच्छी क्वालिटी में खरीदें तो 230 रुपए की आती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, वो ग्लूकोज आपकी बॉडी में एक बेड पे लेटने के बाद चढ़ा देता है, और उसकी कीमत आपको 3,000 रुपए, 30,000 रुपए और 50,000 रुपए आप देते हैं। वो कहाँ का महंगा है और कहाँ का सस्ता है? एक छोटा सा ग्लूकोज का बोतल जो कि 30 रुपए का आता है, 50 रुपए का आता है, 100 का आता है, 200 का आता है, और लास्ट में उसकी कीमत हम 30,000, 25,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख पे करते हैं। ये नहीं समझ में आया सर, बोलिए कौन सा प्रोडक्ट सस्ता है? एक छोटी सी इंजेक्शन सिरेंज शायद 5 या 10 रुपए की आती है, और उसमें सुई की जो दवा होती है 100, 200, 300, 500, 50, 25, 75 इतने की आती है। लेकिन आप पे कितना करते हैं सर? 500, 700, 1900, 2000, 2500, 5000। ये कहां सा जीएसटी है सर? क्या जीएसटी है, या महंगा है, या सस्ता है? हमारे प्रोडक्ट में आप किसी भी प्रोडक्ट का ले लीजिए सर, चाहे छोटा हो बड़ा हो, 275 रुपए लिखा हुआ है सर। कितनी कीमत मांग रहे हैं सर? 275 से हमने 280 नहीं मांगा सर आपसे। 315 रुपए लिखे हुए हैं सर, आपसे 320 नहीं मांगा सर मैंने। ₹565 लिखे हुए हैं सर, लेकिन आपसे 570 रुपए नहीं मांगा सर हमने। 5 रुपए भी ज्यादा नहीं मांगा हमने। सोचिए सर, किस चीज का है? 345 रुपए लिखा हुआ है सर, 350 रुपए नहीं मांगा मैंने। साल 2 साल बाद भी मांगेगा ना सर, तो 345 ही मांगेंगे। तो फिर बाहर की दुनिया में लोग इससे ज्यादा क्यों मांगते हैं? क्या लेटने का 2,500-3,000 रुपए होता है, 10,000 रुपए होता है, 25,000 होता है, 50,000 होता है? मरीज को मर्ज से मुक्ति मिलने के लिए वो दवा कराने गया है, ना कि एसी रूम में हवा लेने के लिए गया हुआ है दोस्त। जिसका आप पे करते हैं लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। तो दोस्तों थोड़ा सा माइंड के ढक्कन को खोलिए। मैं नहीं चाहता कि आप डॉक्टर को गलत दे रहे हो पैसा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके पास डॉक्टर के पास जाने के लिए ऑप्शन ही ना हो। तो हम बीमारियों से पहले ही खत्म कर दें बीमारियों को। तो दोस्त अपने जीवन में एक हमारे गुरु ने एक नारा लगाया हुआ है,
मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति। क्या इस क्रांति को हम बनाए रखने के लिए अपने दोस्तों के साथ, अपने युवा पीढ़ी के साथ, अपने चाचा चाची के साथ, दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, घर में जितने परिवार के रिश्ते होते हैं हर रिश्तों के साथ, छोटी बच्ची है तो बच्ची के साथ, छोटी बिटिया रानी है तो उसके साथ, गुड़िया रानी है उसके साथ, हम सबके साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्यारा प्लेटफॉर्म है। मेरी 7 साल की गुड़िया रानी इस बिजनेस को बड़े दिलचस्पी से करती है, बड़ी खुशी से करती है। मेरी मम्मा इस बिजनेस को बहुत अच्छे से करते हैं। मेरे पापा इस बिजनेस को बड़े अच्छे से करते हैं। मेरे घर के ऑल फैमिली मेंबर इस बिजनेस को अपनापन मान के करते हैं। तो दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया की किसी भी कंपनी में चले जाइएगा, कोई ऐसा बिजनेस आपको नहीं मिलेगा जहां ऑल फैमिली के मेंबर आपके बिजनेस को कर सकें। आप होटल में काम करते हो, आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप किसी दुकान पे काम करते हो, वहां पे सिर्फ आप ही काम कर सकते हो और आपके साथ कोई नहीं काम कर सकता। लेकिन डीएक्सन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने आप को इतना गर्व महसूस कीजिए कि इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपके फैमिली के हर एक मेंबर आपका साथ दे रहा है, आपके साथ चल रहा है। तो आप अपने आप को धन्य भाग मानिए। और आज समय बहुत कम है, बातें बहुत ज्यादा हैं, तो हम अपनी बातों को यहीं पे विराम देना है। गुड मॉर्निंग डीक्सन। थैंक यू सर। ओके, ओवर टू यू। वाह, क्या बात है। जबरदस्त तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों। इतना शानदार हम लोगों को धमाकेदार प्रोग्राम देने के लिए संतोष सर को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाइए बजाइए बजाइए, दोनों हाथों को थोड़ा सा कष्ट दीजिए भाई, इतना अच्छा प्रोग्राम देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया और सभी लोगों को पूरा कंसेप्ट आ गया है कि लक्ष्य क्या होता है, रिएक्शन क्या है, कैसे प्रोडक्ट है, कितने खासियत है, सस्ता है या महंगा है ना। हॉस्पिटल में वो जो दवाइयाँ हैं वो सस्ती हैं या महंगी हैं, या फिर डीएक्शन के प्रोडक्ट सस्ते हैं या महंगे, सारे के सारे कंसेप्ट आपने क्लियर कर दिया। बहुत धमाकेदार तरीके से बताया और आपने पहचान के बारे में भी बहुत सारी चीजें बताया सर कि कैसा पहचान होता है ना। एक इंसान जो 2000 की भीड़ में भी वहां पे जाने के बाद में बहुत दूर से जो कभी मिला नहीं है वो भी पहचान गया और बड़ी इज्जत से, बड़ा मान सम्मान से अपने, है ना, सीट को ऑफर किया कि सर आइए यहाँ पे बैठिए बोल के। तो ये सारी खुशियां, ये सारे प्यार, ये और कहाँ, वन एंड ओनली रिएक्शन में। रिएक्शन का जो प्लेटफॉर्म है यहीं पे तो सारी चीजें हैं, उसके अलावा और कहीं पे भी नहीं। बहुत बढ़िया सर, बहुत जबरदस्त, बहुत ही धमाकेदार आपने प्रोग्राम दिया। थैंक यू सो मच। हर महीने की 19 तारीख में आप आते रहे सर, और ऐसे ही नई नई चीजें हम लोगों के लिए लाते रहे। 19 तारीख का डेट आपके लिए फिक्स है। हमेशा आप 19 तारीख में अपना प्रोग्राम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अभी आज हम लोग देख रहे हैं कि संडे का दिन है। सैटरडे और संडे हमारे नेपाल और इंडिया में अलग अलग मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होते हैं, इसलिए भी संख्या थोड़ा कम होता है, मगर फिर भी हम लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखा, सुना, समझा, सीखा। तो मैं अभी मीटिंग के ऊपर ही, मेरा सवाल है, सब लोगों को मीटिंग के ऊपर बातचीत करना है कि आपके यहाँ कौन सा मीटिंग लगा हुआ है, अगल बगल में कौन सा मीटिंग लगा हुआ है, और मीटिंग लेने के क्या फायदे होते हैं, प्रोग्राम में जाने के क्या फायदे होते हैं, इसके ऊपर सभी लोगों को बात करनी है। आपके यहाँ कौन सा मीटिंग लगा है, कौन आ रहे हैं, कितना चार्जेज है, और मीटिंग लेने के क्या फायदे होंगे, इसके बारे में आपको बात करना है। तो सबसे पहले हमारे साथ में श्यामलाल यादव जी हैं। तो सबसे पहले श्यामलाल यादव जी को वेलकम करेंगे। गुड मॉर्निंग डीएक्स सर। मीटिंग के बारे में, प्रोग्राम के बारे में कृपया बताएं, कहाँ पे कौन सा मीटिंग लगा है और मीटिंग लेने के क्या फायदे हैं। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग टेलर्स ग्रुप, अशोक सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। मीटिंग देखने का फायदा सर, जैसे मोबाइल में चार्ज नहीं रहता सर, उस चार्ज लगा दे और तो मोबाइल चार्ज हो जाता है। उसी प्रकार से मैं चार्ज हो जाता हूँ। अब लोग चार्ज होते हैं नहीं होते हैं, मैं उसको नहीं क्लियर कर पाऊंगा, मगर मुझे तो, मैं ऐसा कोई मीटिंग जो बम्बई में होगा कि मीटिंग को मैं छोड़ता नहीं। और जितने भी नजदीक आसपास जो भी लगते होंगे मीटिंग, एक भी मीटिंग सर मैं छोड़ता नहीं। कोई भी मीटिंग हो, छोटा छोटा बड़ा से बड़ा, अगर मुझे मालूम पड़ गया, वैसा तो मोबाइल में आ ही जाता है, अगर मोबाइल में सब देख ही लेते हैं। और जहाँ होता है कि अगर चले जाए, बैठ के 10 लोगों से मिलते जुलते हैं, उसका मजा और कुछ रहता है सर। मोबाइल पे देखते हैं तो उसका मजा और रहता है। अब जैसे आप कहाँ से हैं, मैं अभी यहाँ
बात भले हो रही है, अगर सामने रहते गले से गले मिलते उसका और भाव होता है ना, बहुत बेहतरीन अच्छा भाव होता है उसका। तो सर मीटिंग देखना तो बहुत बोलते ना सर, जब से मैं डिरेक्टर मिला सर, 63 साल उम्र हो गई, इतना मजा कहीं नहीं मिला सर। पैसा तो बहुत कमाया मैंने, मुझे हेल्थ की ही जरूरत थी। मैं डिरेक्शन में मेरा आने का सबसे मेन मेरा यही था, डिरेक्शन मुझे मिला, मुझे हेल्थ जो है मिल गया, समझो हमको सब कुछ मिल गया। जब हेल्थ मिलेगा सर तो उसके साथ में बोलते ना हेल्थ वेल्थ हैप्पी तो सब अपने आप ही आएगा। तब तक जब हेल्थ हमको मिल रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं सर, तो उसके साथ में सब कुछ मिलेगा सर। अब लोग के विचार में क्या है सर, लोग क्यों नहीं बिजनेस करना चाहते, क्यों पीछे हट जाते हैं, कैसे इनको नहीं लोग मिलते, इनको बात करने का, मीटिंग देखते ही नहीं सर। कोई मीटिंग देख रहे सो रहे, ध्यान किधर और है, ऐसा है सर। इसके लिए लोग नहीं आगे हो पाते सर। मैं एकदम स्पष्ट बोल रहा हूँ। पहले कितने लोगों को बुरा लगता होगा कि चाचा ऐसा मुझे बोलते हैं, मैं तो मोबाइल पे बोल देता लोगों को कि आप मीटिंग नहीं देखते हो, आप मजाक करते हो। मीटिंग देखो, धंधा करना है, बिजनेस करना है, वो धंधा रोड पे होता है। बिजनेस ये सिस्टम वाला बिजनेस है। यहाँ अगर आना है तो कायदे से, नहीं आना तो घर पे जैसे पहले थे वैसे रहो ना यार। नाम खराब करके 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, 10 साल हो गया, क्या कर रहे हो? भी हमको 6 या 7 महीने हो सर। हम थोड़े बिजनेस हम सन 72 से कर रहा हूँ सर, मगर हमारे बिजनेस में कोई सिस्टम नहीं था, मगर डिक्शन में आया, हमको सिस्टम मालूम पड़ा। और पहली बात तो हमारी हेल्थ की, हम इतना परेशान सर, पैसा तो मैं आपकी इधर से लाख 1.5 लाख रुपए मैंने कमाते थे, आज भी कमा रहा, मगर हेल्थ की वजह से हम इतना परेशान थे सर। हमारा कुर्ला में फ्लैट था सर, मैंने फ्लैट बेड डाला है, आज बता रहा हूँ, फ्लैट बेड डाला मैंने मैडम की दवाई के चक्कर में। अब मलाड में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं होगा सर, जिस हॉस्पिटल में 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 दिया नहीं होगा। लास्ट लास्ट में सर कंटाल के डॉक्टर ने मुझे ये जवाब दे दिया कि सर आपके सारे पैसे बिक जाएंगे, आपको म्युनिसिपालिटी में ही जाना पड़ेगा। बोलो, डॉक्टर हमको मजबूर कर दिया म्युनिसिपालिटी में जाने से। लास्ट में आया, मैं म्युनिसिपालिटी में ही आया था। अब उसके बारे में फिर और कभी बताएंगे, कुछ पर्सनल आपसे बात करेंगे, क्यों मतलब म्युनिसिपालिटी में आए, उसका वजह फिर आपसे बात में पर्सनल बात करेंगे, क्योंकि ये मीटिंग का समय है, यहाँ ज्यादा फालतू बात नहीं अच्छा लगता है। सर अपनी वाणी के विराम करता हूँ। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। एक बार जोरदार तालियां हमारे श्यामलाल यादव जी के लिए। सही बात है, अगर हम लोग डिरेक्शन सही में समझ जाए, समय में पकड़ ले, तो आज जो फायदे हम लोग श्यामलाल यादव जी को इतने लाखों रुपए गंवाने के बाद में, करोड़ों बोल सकते हैं, गंवाने के बाद में जो आया है, वो हम लोगों को उतना गंवाना नहीं पड़ेगा, पहले ही समझ में आ जाएगा और जिंदगी हमारी खुशहाल हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, आपके अनुभव से हम लोगों को सीख मिलता है, इसलिए आप बताइए, दिल खोल के बताइए। जिस दिन आपका मीटिंग होता है सबको बताइए कि क्या होता है, बाहर की दुनिया में कितनी तकलीफ झेलना होता है, और डिरेक्शन में आने के बाद में क्या क्या खुशियां हम लोगों को मिली है। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है आज। टॉपिक आज आपके यहाँ कौन सा मीटिंग चलने वाला है, कौन सा मीटिंग हो रहा है, और मीटिंग लेने के क्या फायदे हैं, इसके बारे में आप सभी लोग अपना अपने बात रखिएगा। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे है सुमित कुमार वर्मा सर मुरादाबाद से, तो प्लीज वेलकम सर। गुड मॉर्निंग डिरेक्शन, कृपया अनम्यूट करके सुमित कुमार वर्मा सर अपनी बातों को रखें। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग डिरेक्शन। जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और संतोष जी की मीटिंग बहुत बढ़िया रही। और सर मीटिंग लेने के एक बहुत बढ़िया फायदे ये हैं कि जैसे हम अपने क्षेत्र में हैं तो अपने क्षेत्र में ही जानकारी है सर। और मीटिंग में जैसे आपके साथ हम लखनऊ में थे, कितना बढ़िया लोगों से मिलना जुलना हुआ, बहुत अच्छा रहा। और मीटिंग सर हमारे वहाँ आज बिजनौर पड़ता है, भरत जी जहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे सर एक फेयर लगा है, और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे अलग अलग स्टॉल लगाए हैं डिरेक्शन प्रोडक्ट के। तो सर बहुत अच्छा प्रमोशन होने वाला है यार, क्योंकि मलेशिया कॉन्सेप्ट चल रहा है, सभी लोगों का सब लगे पड़े हैं। और सर दुकान की बात करूं तो जैसे कि लोग वह कहते हैं, जैसे संतोष जी बोल रहे थे कि प्रोडक्ट महंगा है, तो उस तरीके से सस्ता बताया जाए। तो सर जैसे मैं भी प्रमोट करता हूं दुकान से, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम पे 5-5,500 रुपए या 6,000 रुपए लेने आए हैं। सर का थोड़ा सा नेट डिस्कनेक्शन होने की वजह से कट गया, नो प्रॉब्लम, फिर से कनेक्ट होंगे तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ संगमित्रा जी हैं, तो संगमित्रा जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मीटिंग कहाँ पे है और मीटिंग लेने के क्या फायदे हैं इसके बारे में बताएंगी। तो संगमित्रा जी वेलकम, गुड मॉर्निंग डिरेक्शन। हाँ, गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डीएक्शन फैमिली। मैं संगमित्रा फ्रॉम गोरखपुर से और बताना चाहूंगी, मौसम गड़बड़ है इसलिए नेटवर्क सही नहीं है। मिस्टर संतोष सर को बोलूंगी कि बहुत अच्छा मीटिंग आज दिए हैं और अपडेट किए हैं। मीटिंग देने का ये फायदा है, फायदा ही पूछे, डिसएडवांटेज तो पूछे नहीं है। फायदा ये है कि जैसे संतोष सर आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताए हैं और वो 35 कंपनी किए हैं, उसमें जहां वो फेल हुए हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डीएक्शन में, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं और उनके पास बहुत अच्छा स्किल है बात करने की, जो डीएक्शन में करना है। तो मीटिंग में आने का यही है कि आप अपने आप को अपडेट करते हैं, चूंकि ये टीम वर्क है तो अपने टीम को इंकरेज करते हैं, अपने टीम को साहस देते हैं, उनके प्रॉब्लम्स दूर होते हैं मीटिंग आने में, ताकि आप फील्ड में जाएं तो वहां उस चीज का इम्प्लीमेंट कर पाए। यही बेनिफिट है। थैंक यू सो मच संगमित्रा जी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट, समय बहुत कम है। हमारे साथ में है राम मिलन मीरा पटेल जी, ददौली सोराव गांव से, प्रयागराज यूपी, आशा हेल्थ केयर सेंटर से। तो प्लीज अनम्यूट करें सर और आज कहाँ मीटिंग है इसके बारे में जानकारी दें और मीटिंग के फायदे बताएं। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। गुड मॉर्निंग सर। आज कहीं फाफा शांतिपुरम प्रयागराज में कहीं मीटिंग है। हम संतोष सर का तो आज मीटिंग बहुत जबरदस्त था सर। तो हम बता दें मीटिंग में जाने से क्या फायदे मिलते हैं सर। कभी वहां जाने का मतलब होता है कि हम जब क्षेत्र में निकलते हैं, फील्ड में निकलते हैं, तो वहां की जो समस्याएं होती है हम उसको अपने पास रखते हैं। तो मीटिंग में जाने पर वहां पर क्या होता है, बड़े बड़े लीडर जो होते हैं मिलते हैं, उनसे वहां फेस टू फेस बात होती है, अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं, तो उसका कहीं आंसर देते हैं कि हाँ आपको ऐसी समस्याएं आती हैं और उसका सॉल्यूशन बताते हैं कि हाँ आप ऐसे बताइए, लोगों को ऐसे समझाइए। तो वहां पर जो लोकल बड़ी बड़ी मीटिंग होती है वहां जाने से कभी उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो वहां बड़े बड़े लोग जो लीडर हमारे हैं वो हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो मार्गदर्शन के द्वारा ही हमें कहीं सारी जानकारियां मिल जाती है, जो हमें लोकल फील्ड में जाकर कई समस्याएं होती है वो समस्या हमारी दूर हो जाती है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा मीटिंग ज्वाइन करना चाहिए। और जूम मीटिंग पे तो हम लोग फेस टू फेस बात करते तो हैं, लेकिन थोड़ा समय के लिए करते हैं। लेकिन अगर हम जो हमारे यहाँ मीटिंग लगती है, बड़ी बड़ी मीटिंग लगती है, अगर वहां हम जाएंगे तो बड़े बड़े ग्रेट लीडरों से मुलाकात होगी, जानकारियां मिलेंगी, नए नए तरीके मिलेंगे फील्ड में काम करने के लिए। तो बहुत ढेर सारी जानकारियां ऐसे मिल जाती है जो समस्याएं होती है हमारे लोगों के दिनचर्या में, तो उस समस्याओं का समाधान भी मिल जाता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा मीटिंग में जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए, ताकि हमें आने वाले दिनों में फील्ड में कोई समस्याएं ना उत्पन्न हो। बस हम इस अपनी बातों के यहीं पर विराम देंगे। डीएक्शन गुड मॉर्निंग सर। डीएक्शन गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने बताया। नेक्स्ट हमारे साथ में है श्याम सुंदर मौर्य सर। मैं चाहूंगा प्लीज सर आए और कम समय में अपनी बातें रखें सर। गुड मॉर्निंग डीएक्शन सर, वेलकम। डीएक्शन गुड मॉर्निंग। सारे पार्टिसिपेंट को मेरा कोट कोट चरण स्पर्श। सर्वप्रथम मैं अपने ग्रेट मॉनिटर हमारे ग्रेट आरडी पटेल सर की आशा मैम को मैं कोट कोट चरण स्पर्श करता हूं, और हमारे टीएलएस ग्रुप के संचालक डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी संभव मैम को भी मैं कोट कोट चरण स्पर्श करता हूं। और हमारे ये तो डॉक्टर अशोक कुमार यादव नहीं, हमारे ये तो किशन कन्हैया जी हैं, तो इनका मैं नाम दे दिया हूँ किशन कन्हैया, इसलिए ऑलराउंडर है हमारे। ये जैसा देश वैसा भेष नेपाल में है, देखिए लगा लिए हैं, अपना भेष बदल लिए हैं। हमारे प्रयागराज में भी आ गए तो हमारे किशन कन्हैया है, मैं तो इनको किशन कन्हैया ही कहता हूँ, और सम्मा मैम को तो मैं राधिका कहता हूँ कि वो राधा के रूप में है। तो वास्तव में ये युग में इनका जन्म ही किशन कन्हैया के रूप में आया है, अवतारित है, साक्षात अवतार है हमारे किशन कन्हैया, मतलब कृष्ण के रूप में अवतार है ये। तो मैं ज्यादा नहीं, आपकी डेट में संतोष जी की मीटिंग थी, जबरदस्त मीटिंग थी, हमारे डाउनलाइन में है, लेकिन ये समझ लीजिए हमारे डाउनलाइन है लेकिन ये हमारे अपलाइन है, इसलिए कि संत ओस, तो संत का मतलब होता है संत के ही पास जाते हैं सब विचार लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, सत्संग करने के लिए। तो संतोष ने तो सत्संग का ऐसा विचार कर दिया है, ऐसा माहौल बना दिया है कि ये बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बताते हैं, बहुत बढ़िया तरीका बताते हैं। भले ही हमारे डाउन में है लेकिन मैं इनसे विचार लेता हूँ फील्ड में, मैं इनकी तीसरी आंख का विचार, मतलब तीसरी आंख
का रूप में ले लेता हूँ। कहीं जरूरत नहीं, कल की भी डेट में हमको जरूरत पड़ी। कल की डेट में इतना मौसम खराब था, लेकिन तब भी मैं फील्ड में निकला था और संतोष जी का ही विचार मिला, संतोष का ही हमको देना पड़ा कि इन्हीं से आप बात करें, इसलिए संतोष करना था और इन्हीं से वो सेटिस्फाइड होने वाले थे और सेटिस्फाइड हुए। और कल की डेट में लमसम अबव 3000 का प्रोडक्ट इन्हीं के मुख के बाणी से ही हमने अपना प्रोडक्ट दिया उन्हें। तो आज की डेट की मीटिंग तक जानकारी हो तो आज की डेट की संदेह है। और हमारे ग्रेट लीडर मॉनिटर हमारे आर डी पटेल सर जी ने कहा था कि मीटिंग तो उसी दिन बताया कि 19 तारीख की मीटिंग है। तो आज शांतिपुरम में फाफा में वैशाली गेस्ट हाउस में मीटिंग है और मीटिंग में जाने से लाभ क्या मिलते हैं? एक्स्ट्रा माइलेज। हम तो दूसरे की सर्विस करा रहे हैं, लेकिन मैं अपनी सर्विसिंग कराने के लिए मीटिंग में जाते हैं और 2-4 लोगों को भी लेकर जाते हैं कि उनकी भी सर्विसिंग हो जाए, उनका भी दिमाग खुल जाए। जो दिमाग खाली है वो दिमाग, इतने लोग आएंगे कि भर देंगे तो फिर से आपकी एनर्जी 10 दिन 15 दिन के लिए चलती रहेगी। तो मीटिंग में जाने से यही है कि एक्स्ट्रा माइलेज, जैसे होता है मोबिल एक्स्ट्रा माइलेज की देखे लिखा रहता है एक्स्ट्रा माइलेज, तो मीटिंग में जाने से एक्स्ट्रा माइलेज मिलता है। तो अभी तो संतोष जी ने बहुत कुछ कहा। संतोष जी ने आज की डेट में क्या क्या कहा? संस्कार, विचार, व्यवहार, प्रचार, व्यापार, सपना साकार, उतार फेंको बेशर्मी का चोला, डाल लो अपने अंदर जो जुनून जज्बा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज जरूरी है तो कल मजबूरी भी है। नकल की जरूरत है, अकल की नहीं। रिएक्शन से प्यार करो, कैसे? लैला मजनू की तरह। रिएक्शन जिंदगी बदलने का नाम है। 10 प्रोडक्ट कंज्यूमर को दे दो, अपना प्रोडक्ट फ्री करो। बड़ा सपना देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बड़ा लक्ष्य करना पड़ेगा। सलाहकार, गुरु, लीडर अच्छे होने चाहिए ताकि आपको अपनी मंजिल दिखा सके। कभी भी सोते हुए लीडर के पास मत जाइए, नहीं तो फिर सोते ही रह जाओगे। जागते हुए लीडर के पास जाइए। हमारे AK यादव जी हैं, हमारे RD पटेल सर जी हैं, हमारे संतोष जी हैं, हाँ, इतने सारे लीडर, जैसे पूजा जी हैं, जनक दुलारी जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, लोक बहादुर जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, सुखराम चौधरी जी हैं। ऐसे ऐसे लीडर के पास जब आप बैठेंगे तो आपको ज्ञान भी बहुत बढ़िया बढ़िया मिल जाएंगे। आम आदमी से खास आदमी बनिए। अगर बनना है तो रिएक्शन में कुछ कर दिखाना है तो आम आदमी से खास आदमी बनना पड़ेगा आपको। और कर लो दुनिया मुट्ठी में। दुनिया अपनी मुट्ठी में करके दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। नेटवर्क बड़ा बनाएंगे तो पैसा बड़ा आएगा, नेटवर्क छोटा बनाएंगे तो पैसा भी छोटा आएगा, और नेटवर्क अगर नहीं बनाएंगे तो पैसा भी नहीं आएगा। कभी भी सोच बड़ी रखो, सदैव आगे जाओगे। ईमानदारी सदैव अपने साथ रखना, गलत निगाह मत करना। कभी भी सपना बड़ा होना चाहिए, डर छोटा होना चाहिए। सपना डर से बड़ा होना चाहिए। यदि डर बड़ा हो तो गई भैंस पानी में। तो यही कहता है कि हारता हुआ है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता हुआ है जो कोशिश 1000 बार करता है। तो इसी के बारे में मैं अपनी बात विराम दे रहा हूँ। रिएक्शन, गुड मॉर्निंग, गो मलेशिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया और फीडबैक भी दिए। नेक्स्ट हमारे साथ में सीमा यादव जी। तो एकदम कम समय में चाहूंगा कि अपना बात को रखें, कहाँ मीटिंग है और मीटिंग प्रोग्राम लेने के क्या फायदे होते हैं। वेलकम, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मौका देने के लिए बहुत अच्छी बात है। आज हमारे मालारिस्ट में ही मीटिंग है, हमारे HP मेहता सर का मीटिंग है और बहुत अच्छी मीटिंग है जय भीम क्लास में हमारे मुंबई में मालारिस्ट में। और मीटिंग में जाने में ये फायदा होता है, एक हमारी विश्वास मजबूत होती है और हमारे टीम के साथ जाए तो डबल होती है। और ये हमारा नियम बने रहे और बोलते दिनचर्या बने रहे। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ अवधेश यादव जी हैं, तो प्लीज अवधेश यादव जी गाड़ी चला रहे हैं तो अनम्यूट हो पाए तो करें और मीटिंग के फायदे बताएं। यस, अनम्यूट अगर हो पाए ऑप्शन। यस, हो गया सर। रिएक्शन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और जिस तरीके से आज तो मैं लिंक में पहली बार आया हूँ और जिस तरीके से मीटिंग हमने सुना वो देख के मेरे को ये लगा कि हाँ
मैं किसी बड़ी मीटिंग में हूँ और मेरे को ऐसा समझ में आया, प्रतीत हुआ कि हाँ, मीटिंग इसी प्रकार से बताया जाता है, क्योंकि अगर सामने वाले व्यक्ति को अगर वो समझ में आए वो बात, वो मीटिंग क्या आगे जो कि सामने वाले को ना समझ में आए, एक ऐसी मीटिंग हमेशा सुनने की इच्छा हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए। हर मीटिंग किस प्रकार से दिया जाता है उसके बारे में जानकारी हर आदमी को होना चाहिए। और हर तरह से मैं ज्यादा कुछ समय न लेने से पहले मैं ये कहूंगा कि सर के लिए मैं बहुत सत नमन करना चाहूंगा। और सबसे पहले तो मैं अशोक सर के नमन करूंगा, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को चुनी है और उस चीज को हमको कि मतलब एक अपने बाड़ी से इस तरीके से एग्रेट हो, और आप ले लिए सदा आभारी रहूंगा सर। थैंक यू वेरी मच सर, ओवर टू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अवधेश सर, एकदम बढ़िया, सही बात। नेक्स्ट हमारे साथ में है अब्बापाड़ा से संगीता जी, तो प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। डीएक्सन गुड मॉर्निंग सर। मीटिंग के बारे में बताए सर। मीटिंग अगर अलग अलग कहीं भी अगर जाएंगे, हम हर एक मीटिंग अटेंड करेंगे तो हर एक अलग ट्रॉफिक मिलता है। बहुत जन बोलते हैं मीटिंग में एक ही नहीं रहता। आज देखिए सर का तो नाम मतलब संतोष सर का कितना अच्छा, संतोष सर का आज का ट्रॉफिक कितना अच्छा मीटिंग था। हर मीटिंग में जाएंगे अलग अलग मीटिंग। हम लोग को मीटिंग में जाने से बोलने का सीट मिलता है, सीखने के लिए मिलता है, बोलने का तरीका, मिलने का, बड़े बड़े लीडर लोग से मिलने का अच्छे से तरीका होता है। और जो मीटिंग में आते हैं जो नहीं बोल पाते उसमें भी सीखने को मिलता है कि हाँ मीटिंग अटेंड करेंगे, जितना जूम मीटिंग पे आएंगे उतना हम लोग को सीखने का, बोलने का प्रयास बढ़ेगा। तो इतना अच्छा हम लोग का प्लेटफॉर्म बना है जूम मीटिंग, और हर मीटिंग के अटेंड करेंगे तभी जाके हम लोग को जानकारी और नॉलेज बढ़ेगा। डीएक्सन गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। केश कुमारी मैडम है हमारे साथ में, प्लीज अनम्यूट करें और अपना बात एकदम कम समय में रखिए। वेलकम, गुड मॉर्निंग डीएक्सन। गुड मॉर्निंग डीएक्सन एवरीवन। हमारा मीटिंग तो आज का है भगवानपुर में, मतलब हमारा नहीं है लेकिन वहां पर जाएंगे। और मीटिंग लेने के बाद क्या होता है कि बहुत सारा ज्ञान नॉलेज मिलता है, और वैसे ही सीख के हम डुप्लीकेशन कर सकते हैं, अपना टीम को बड़ा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा। और तो बहुत सारी बात हो चुकी है, और हमारे संतोष सर का भी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आज का, बहुत अच्छा लगा। और हम भगवानपुर जा रहे हैं और 4-5 लोगों के साथ में, और साइकिल में हम जा रहे हैं, साइकिल लेकर। हमारे ओम प्रकाश सर तो त्रिवेणी धाम की ओर है, और 2-2 लाइनों को भी देख रहे हैं उधर। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि हम भले ही साइकिल में जाए लेकिन बहुत सारे लोगों को ले जा सकते हैं। यही हमको बहुत खुशी लग रहा है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे साथ में पूजा जी है, हमारी देवरानी जी, सभी की देवरानी, भाई किसकी देवरानी नहीं है, सबकी देवरानी है। तो पूजा जी प्लीज अनम्यूट करके बताएं आज के टॉपिक के बारे में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। मैं पहले अपने माता पिता को नमन करती हूँ, और हमारे डॉक्टर लिमसू जिनको नमन करती हूँ सर, और जितने हैं हमारे गुरु अशोक सर, लक्ष्मी मैडम, लोक बहादुर सर, पटेल सर, सीमा मैडम, राजीव सर, संभव मैम, आशा मैम, सबको मैं दिल से नमन करती हूँ। आज संतोष सर का हमारा बहुत अच्छा मीटिंग था। हम देवरानी जेठानी संतोष सर का मीटिंग सुनते हैं ना, तो हमको बोलने का मन लगता है सर। ज्यादा नहीं बोलेंगे लेकिन 1-2 बात बोलेंगे जरूर, इसलिए मैं हैंडल करके बैठी हूँ। तो हमको मीटिंग करने में बहुत आसान होता है सर। जब मीटिंग लेते हैं, आज भगवानपुर है लेकिन आज नहीं जा पाएंगे, हफ्ता में 1 बार जाते हैं, कभी कभी 2 बार चल जाते हैं सर। कल हमारे लक्ष्मी मैम को घर मीटिंग हुआ था, तो हमारे 5-6 मिला हमारे टीम आए थे सर, मीटिंग भी लिए और भगवानपुर प्रोडक्ट भी लेके गए। तब मीटिंग सुनकर हम फोन में फॉलो करते हैं। हम जब लखनऊ गए थे तो हमारे सर बोले कि जब फॉलो करेगा, फोकस जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। हम लखनऊ जब गए थे तो हमको तो लग रहा था हम तो स्वर्ग में आ गए हैं सर।
और जो रोशन सर का जब बोक के लेके आए दौड़ के स्टेज से नीचे, तो हमको भी लगता है कि हम भी ऐसे, हमको भी बोकेंगे एक दिन। सर मीटिंग में बोल रहे थे कि एक दिन नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। जो बोलते हैं ना कि हमारा आज हो जाएगा, आज हो जाएगा, नहीं होगा बकीर का एक दिन होगा। हमको विश्वास है सर। और हम मलेशिया जाने के हम टारगेट रखे हैं सर, नहीं जाएंगे तो भी हमारा बोनस बढ़ जाएगा, इसीलिए हम 5-5 हजार का टारगेट रख लिए हैं। हम करेंगे 25,000 5 महीने में पीवी। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे सर, हम तो देवरानी जेठानी एकदम काम में बिजी हो जाते हैं, लेकिन मीटिंग नहीं छोड़ते हैं सर। वेरी गुड। अब मैं ओके, यही अपने बाड़ी को विदा करती हूँ सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग। थैंक यू पूजा जी। आगे हमारे किरण प्रजापति जी हैं। एकदम कम समय में अपनी बात को रख लीजिएगा प्लीज, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग डिएक्शन किरण जी। गुड मॉर्निंग अशोक भैया जी, गुड मॉर्निंग सभी को। नंदन अभिनंदन हो जितने जूम चैनल पे मेरे भाई बहन हो। हमारा यही कहना है भैया, जैसे पूजा बहन को मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आने वाले समय में धर्मशिला बहुत जल्द बनेंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा सुधार आ गया है बहन का। पहले बीच में बोल नहीं पाती थी पूजा बहन, आप बहुत सुधार करी हूँ, बहुत अच्छा बोली। और इसके बाद भैया मैं बताना चाह रही हूँ, मैं तो रोज डेली फील्ड नहीं करने जा पाती हूँ, मगर अमृता बहन कल हम लोग गए थे और संडे संडे को जाएंगे। अशोक भैया जी, हमारे घर पे 2 आदमी 2 दिन 1.5 महीना के अंदर में हमको आके कंफ्यूज करते हैं। हमारे घर पे बैठ के मैं इतना कंफ्यूज हो गई थी, 15 दिन हमको टेंशन हुआ था दिमाग में। इस बार आए थे मंगलवार को, मैं तो एकदम पूरा एकदम बात उनसे करी और पूरा एकदम हमारे बात से वही एकदम मतलब कंफ्यूज हो गए। हमके जाइए आप हमारे यहाँ से भैया जी, चाय वाय पानी उनी पिलाई उनको कि जब हमको इस पालीना नुकसान करेगा तब आपके कंपनी में मिलूंगी आपसे। वो हमको कह रहे थे कि 12 साल से मैं डिएक्शन कर रहा था और कोई फायदा नहीं मिला। जब हमको घर बैठ के मैं बिजनेस कर रही हूँ, मेरा प्रोडक्ट फ्री हो गया, 3-4 हजार का प्रोडक्ट आता है, तो वो कैसे 12 साल से डिएक्शन को किए और 3500 पीवी डालते थे, कैसे नहीं बोनस आता था। इतना हमारे हमको आए थे घर पे कह रहे थे। तो थैंक यू जितने भाई बहन हैं, कहीं कंफ्यूज मत होइए। रोशन को तो मैं देखी हूँ, विजय शर्मा को देखी हूँ, देवरिया से देखी हूँ। एक दिन आने वाले समय में मेरे जो हमारी बहनें हैं, हमारा नाम नहीं चाहिए, हमारे बहनों का नाम चाहिए। हमारे जो बहन सब लगी है ना, बहनों एक दिन धर्मशिला बनेंगी। नंबर 1। थैंक यू अशोक भैया जी, बहुत अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच किरण जी। बिल्कुल भी डरना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, डट के जवाब देना है। कोई नहीं है टक्कर में। बेकार में पड़े हैं, बेकार में पड़े हैं बहुत सारे लोग दुनिया वालों के चक्कर में। रिएक्शन में आ जाए तो उनका जिंदगी का नैया का बेड़ा पार हो जाए। मगर कोई बात नहीं, देर सवेर आएंगे जरूर, क्योंकि बाकी कंपनियां तो आएंगी जाएंगी। हमारा डिएक्शन तो जब तक सूरज चांद रहेगा, हमारा डिएक्शन हमारे साथ रहेगा। वाह, हमारे साथ में उपेंद्र साहू सर हैं, तो प्लीज सर आज के टॉपिक के ऊपर बात करें। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज संतोष मौर्य सर को जितना तारीफ किया जाए कम है सर। उन्होंने एक बात बोले सर, सबको बताना चाहता हूँ जितने जुड़े हुए हैं, कि 21 दिन अगर ये मीटिंग टेलर्स ग्रुप का सुन लेंगे तो आपका जिंदगी बदली हो सकता है। और मैंने ये देखा हूँ सर, बोले आज, लेकिन मैंने शुरू से देख रहा हूँ सर। आज जितना भी मैं कामयाब हूँ, ये मीटिंग से सीखा हूँ और जाना हूँ। और उन्होंने एक और बात बोले हैं, ये पानी चढ़ाने के बारे में, जो हॉस्पिटल में जो पानी चढ़ाया जाता है, महंगाई के बारे में। तो इतना लोगों को सहन शक्ति, जानकारी, इतना लोग सब होशियार हैं, कोई बुड़बक है आजकल जमाना में, कोई बुद्धू है ही नहीं। तो इतना भी समझ में अगर आ जाता है तो दुनिया क्या बोल रहा है उसके पीछे हमको नहीं पड़ना है। जब जान गए हो कि घास हरी होता है तो पीली के चक्कर में क्यों पड़े हम। रिएक्शन जैसा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। तो हम तो सबसे यही निवेदन करें, जितने जुड़ते हैं पर डे जुड़िए। हर किसी ने आके कुछ ना कुछ भेद दे के जाते हैं, कुछ ना कुछ एक पॉइंट दे के जाते हैं। फर्क है लेने वाला का।
कोई रोटी पकाया देखते हैं, कोई खेती में काम करते हुए देखते हैं, कोई रिक्शा चलाते हुए देखते हैं, कोई का करके चलते हैं, हम वॉकिंग करते करते देखते हैं। कहाँ ले पाते हो आप पे डिपेंड करता है। सब लोग देख रहे थे मीटिंग। फीडबैक का मतलब है आज उन्होंने क्या शब्द पे बात किए, क्या अच्छा लगा आपको। बॉडी लोशन के बारे में कितना जबरदस्त बात किए। एस्पिरुलिना सेरियल के बारे में कितना अच्छा बात किए। नाश्ता हमारी कितना मिनट के अंदर तैयार होता है, 30 सेकेंड के अंदर बोले। तो ये सब फीडबैक में होना चाहिए मेरे हिसाब से। और सब लोग सिस्टम को पालन करें। जब तक सिस्टम को पालन नहीं करेंगे, अपने आप को सुधार नहीं लाएंगे, तब हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। हम ही अगर रिकॉर्ड तोड़ेंगे, हम ही अगर बीच बीच में कुछ करते बैठेंगे, तो फिर सामने वाले को क्या समझा सकते हैं। हम तो बोलते हैं टीएलएस ग्रुप को धन्यवाद सर, अशोक सर, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है आपने। लेकिन सब लोग को शिष्टाचार करें, हम लोग जिंदगी में आगे बढ़े। सब लोग को इतना अच्छा उंगली पकड़ के सिखाया जा रहा है, किया जा रहा है। सैल्यूट है सर, अशोक सर, आपको सैल्यूट है। आपका शनिवार को मीटिंग रखा गया है सर, यहाँ रात को शाम को 9 बजे मुंबई में, वो उसका सफलता उठाएंगे हम लोग। और आज दादर ऑफिस में महिला दिवस मनाया जा रहा है, विशाखा परिवार का मीटिंग है। सब लोग आवे और वो मीटिंग के आनंद उठावे और सीखे और अपनी लाइफ को चेंज करें। लाइफ अगर चेंज करना है तो मीटिंग को बहुत ध्यान से सुने। बहुत अच्छा पॉइंट दिए हैं लेने वाले लोग के लिए, उद्देश्य के बारे में दिए, विचार के बारे में दिए, इतना अच्छा दिए। अगर आप पकड़ नहीं पाते हो तो आपका गलती है, हमारा गलती नहीं है, अशोक सर का गलती नहीं है, संतोष मौर्य सर का गलती नहीं है, किसी का गलती नहीं है। लेना आपका काम है, देना हम लोग का काम है। तो इसी के साथ में अपना वाणी विराम करता हूँ। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू सो मच सर, अशोक सर, मौका देने के लिए। थैंक यू सर। एक बार जोरदार तालियां सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, हमारे संतोष सर के लिए जोरदार तालियां, और हमारे फीडबैक देने वाले सभी पार्टिसिपेंट के लिए जोरदार तालियां। कमेंट में बहुत सारे कमेंट भेजने वाले दोस्तों के लिए भी बहुत सारी जोरदार तालियां। और सभी को मैं यही लास्ट में मैसेज देना चाहूंगा दोस्त, शनिवार और रविवार का दिन में ज्यादातर चारों तरफ मीटिंग ही मीटिंग रहता है, और हर मीटिंग की जानकारी पहले से ही जानकारी ले लें, और सारे के सारे मीटिंग्स में आप लोग बैठे और अपने साथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाएं। सिर्फ जानकारी होना बड़ी बात नहीं होता है, जान लेना बड़ी बात नहीं होता है, उसको मान लेना बड़ी बात होता है। मानना ये है कि ज्यादा से ज्यादा टीम संख्या के साथ में आप मीटिंग में बैठेंगे, ये मानना होता है। जब आपने ज्यादा से ज्यादा टीम संख्या के साथ में आप बैठेंगे तो क्राउन एम्बेसडर आप बनेंगे, आपके घर में लाखों रुपए आएंगे, आपके घर परिवार की सारी खुशियां आएंगी। मीटिंग में जाने से, लोगों को वहां पे ले जाने से, उनको बैठाने से ही अच्छी खासी मजबूत और अमीर टीम बनेगा। गरीबी से अमीरी की टीम बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। गरीबी की टीम भले शुरुआत किए गए थे, मगर अमीरी की टीम बनाने का काम आपका। आपके टीम में कितने अमीर हो गए, कितने मिलीनियर हो गए, वो मीटिंग में ले जाने के बाद में ही वो सारा मानसिकता बनता है और वहां पे संभव हो पाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने अपने यहाँ के आसपास के सभी मीटिंग में आप लोग अटेंड करें। सभी को फिर से लास्ट में वही बात बोलूंगा, सभी लोग बोलेंगे गुड मॉर्निंग डिएक्शन और चलो मलेशिया। गुड मॉर्निंग डिएक्शन और चलो मलेशिया। गुड मॉर्निंग डिएक्शन और चलो मलेशिया। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, चलो मलेशिया। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, चलो मलेशिया। चलो मलेशिया। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग डिएक्शन, चलो मलेशिया। अच्छा, बहुत चलो मलेशिया। गुड मॉर्निंग, चलो मलेशिया। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, चलो मलेशिया। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, चलो मलेशिया। मीटिंग भी करेंगे, चलो मलेशिया। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, चलो मलेशिया। चलो मलेशिया। वैशाली पैलेस में आज मीटिंग है। मॉर्निंग डिएक्शन, चलो मलेशिया। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, चलो मलेशिया। एक पीवी एक बीबी डिएक्शन में बहुत कीमत होता, कीमती चीज हो गए हैं। वही बात, भगवानपुर में आए, पापा वाले पापा में जाए, गोरखपुर वाले गोरखपुर में जाए, अलग अलग प्रोग्राम में जाए, सभी जगह पे जाए, मलेशिया वाले मलेशिया के प्रोग्राम में जाए। थैंक यू। अशोक सर भैया, अमृता बहन कुछ कहना चाह रही है, नेक्स्ट टाइम बोलेंगे आप। ओके, बाद में, अभी समय समाप्त। थैंक यू, बाय बाय, गुड मॉर्निंग।